एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है और ये मुझसे आज ही किसी ने जो है रिक्वेस्ट की थी। उनका नाम तो अब मैं भूल गई हूँ, सॉरी, लेकिन उन्होंने बोला था कि डेस्टिनी पे जो है एक रीडिंग करिए। तो आज की जो रीडिंग है वो है कि आपकी तकदीर में क्या है, आपकी डेस्टिनी क्या है इस जीवन की। आपने जो है ये जन्म लिया है, ये क्यों लिया है, इस जन्म में जो सबसे बड़ा फैक्टर है, ये आपने जन्म क्यों लिया है, इसका आपका गोल क्या है ये जन्म लेने का। तो ये जो है इसमें समरी होगी कि आपका ये जो जीवन है कैसा रहेगा, इसमें आप क्या जो है क्या क्या चीज़ें देखोगे और क्यों देखोगे, मतलब सबसे बड़ा रीज़न क्या है। ठीक है, तो मेरे पास 3 पाइल है आप लोगों के लिए और ये जो 3 पाइल के टाइम स्टैम्प्स हैं ये मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हैं। तो अपनी अपनी पाइल के आगे का जो टाइम लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक कीजिए तो डायरेक्टली आप अपनी पाइल पे और अपने मैसेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 है ये जो कौड़ी है। ठीक है, कौड़ी है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कुछ है। पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 दालचीनी है, ये जली हुई दालचीनी है। और पाइल नंबर 3 है पाइन कोन। ठीक है, ये पाइन कोन है, इसमें थोड़ा सा वैक्स लग गया है, पर ये जो है पाइन कोन है। तो आप जो है ये वीडियो पॉज कीजिए, अपने बारे में सोचिए, अपने जीवन के बारे में सोचिए और इन तीनों में से कोई एक पाइल चूज़ कीजिए। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने ये वाला जो कौड़ी है ये चूज़ किया है ये उनकी पाइल है। सो पाइल नंबर 1, आपका जो ये चॉइस है, ये जो कौड़ी है, इसको देख के मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगी कि आपकी जो तकदीर है उसमें एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग लिखी है। ठीक है, आप जो है अपनी रियलिटी से जगोगे, आप कोई बहुत बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक्सपीरियंस करोगे, या तो बहुत सारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और एसेंशन जो बोलते हैं कि एक बार आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई उसके बाद वो अपग्रेड होती जाती है, तो वो आप जो है एक्सपीरियंस करोगे। बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हो आप इस जीवन में, आपका जो मकसद है वो स्पिरिचुअल होना ही है, लेकिन बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से बहुत सारी आपके जीवन में ऐसी चीज़ें होंगी जिसके कारण आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल होते जाओगे। आपको जीवन की जो है नॉलेज और होती जाएगी, जीवन का सार और पता चलने लग जाएगा, जो एट दी एंड आपको बहुत ही ज़्यादा समझदार और समझ वाला इंसान बना देगा। तो जैसे आप इसमें गोल गोल देख रहे हैं, इसको दिमाग मतलब जब खुलता है तो यही तरीके का जो है वो चीज़ दिखाई जाती है। ठीक है, जब क्राउन चक्रा खुलता है, ठीक है, तो आपको बहुत समझ होगी, आपको आभास भी हो सकता है बहुत चीज़ों का, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो जाओगे तो आपको चीज़ों का आभास होने लग जाएगा कि कौन इंसान कैसा है या क्या होने वाला है। या तो आपको समझ जीवन की इतनी होगी कि आप लोगों को भी राह दिखाओगे, लेकिन उससे पहले इस जीवन का जो सार है वो है सबसे पहले डेस्टिनी जो है कि आपका जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आपका दिमाग खुलेगा, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। आपका जो तकदीर है वो है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा जीवन का, चीज़ों का, स्पेशली जीवन का। ठीक है, तो ये है आपकी तकदीर में जो मुझे सबसे पहले तो इसको देख के ही लग रहा है, इसको देख के ही मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी तकदीर जो है में लिखा है बहुत सारा नॉलेज होना, चाहे वो चीज़ों का हो, चाहे जीवन का, और सबसे ज़्यादा जीवन का। और आपके जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसे ऐसे वाक़ये होंगे, आप ऐसी ऐसी दिक्कतों से गुजरेंगे कि आपका जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। अगर आप वाकिफ़ हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग से, तो मुझे ये नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, लेकिन आप जो है भगवान से जुड़ जाएंगे, भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे। और आपका जो है जो बोलते हैं चक्रा होता है सबसे ऊपर वाला, जो है क्राउन चक्रा या थर्ड आई चक्रा, वो खुल जाएगा। स्पेशली क्राउन चक्रा जो सबसे ऊपर होता है, तो वो जो है वो खुल जाएगा, वो एक्सपांड हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, वो और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है आपके लिए सबसे पहले आपके तकदीर में। तो सबसे पहले हम आपके लिए एक रून ले लेंगे, निकाल लेंगे, जिससे आपको पूरा एक सार पता चल जाएगा। इस पर मैसेजेस पाइल नंबर 1, which is the destiny of pile number 1, destiny of pile number 1 in this lifetime. ओके, तो ये जो रून है इसको कहते हैं थॉरसॉस, और इसका जो मतलब है वो होता है कि जो भी आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है, आप में जो दिक्कतें जो आप फेस करते हैं उनको तोड़ना, स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, कि ताकत, इतनी ताकत लाना कि कोई भी आप पे दिक्कत आ जाए, और बड़ी बड़ी दिक्कतें, ठीक है, उसको जो है उसके थ्रू जाना,
ठीक है, जो बंधन है या फिर जो हो सकता है दूसरे लोगों के कारण या सोसाइटी के कारण जो बंधन है, जो प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं, उसको तोड़ना हो सकता है। आप लोगों के लाइफ में आप लोगों ने बहुत कुछ देखा हो, हमेशा से ही आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो अपने जीवन में, तो ये चीज़ जो है ये वो बताती है कि ये एक तो बहुत ज़्यादा शाइनी है तो शायद दिख नहीं रहा होगा ढंग से। तो ये जो है रून वो ये दिखाता है की स्ट्रेंथ। तो ये एक्चुअली ये जो है जो कह सकते हैं शायद इंद्र देवता होते हैं, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, लेकिन रून्स जो हैं वो वाइकिंग्स के हैं, तो उनमें होता है गॉड ऑफ थंडर, ठीक है, जो बिजली के देवता होते हैं, थॉर, तो ये उनका साइन है। और इसका मतलब है कि जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जितने भी बहुत बड़े बड़े ब्लॉकेजेस हैं, उनको निडरता से और अपनी ताकत से जो है उसको पार करना और तोड़ना, ठीक है, उसको तोड़ना। तो मुझे आपके जीवन में ऐसा दिख रहा है कि आपके इस जीवन में जो है आपने काफ़ी कठिनाइयाँ ऑलरेडी देख ली हैं या आप देख रहे हैं, और ये जो है ये जो जीवन आपने लिया है ये इसीलिए लिया है ताकि आप इन कठिनाइयों का सामना करना सीखें, और ना ही सीखें, जब आप इन कठिनाइयों का सामना करेंगे और जब इनको तोड़ते जाते हो तो आपको एक नई चीज़ सीखते हो, और आप में एक कोई चेंज आता है, ठीक है, आप कुछ नई चीज़ सीखे और अपने आप में कुछ बदलाव लाते हो, जिससे आप क्या हो, बढ़ते जाते हो। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप जो हो, सालों पहले आप कुछ और थे, ठीक है, आपका नेचर अलग था, आपकी सोच अलग थी, फिर आपने जीवन में बहुत दिक्कतों का सामना किया, और अभी आप जहाँ हो आप बहुत ही अलग हो, ठीक है, आपने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है, और आप में बहुत धैर्य भी आया है। शायद पहले आप में वो धैर्य नहीं था, आप में बहुत धैर्य भी आया है उन दिक्कतों का सामना करके। तो हम देख लेते हैं आपके टैरो कार्ड्स में क्या है। तो काफ़ी ज़्यादा टैरो कार्ड्स जो है मैंने निकाले हैं यहाँ पे। तो देखते हैं। तो पहला है द मून कार्ड, फिर है द हर्मिट, ये है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और ये मेरा एक्चुअली नया टैरो डेक है मैं इसे सबसे पहली बार यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही सुंदर है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 10 ऑफ स्वर्ड्स, द स्टार, 4 ऑफ कॉइन्स, justice, 4 of wands, page of swords, king of coins। तो मैं आपको बताती हूँ, आपका ये जो जीवन है इसका जो एम है या जो आखिरी पड़ाव है या जो गोल बोल सकते हैं वो है एक बहुत ही बैलेंस्ड लाइफ, ठीक है, जहाँ पे आपके जीवन में सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ है, माने कि प्यार है, पैसा है, और लेकिन आप साथ में बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत ही ज़्यादा हम्बल भी हो, ठीक है। जो कहते हैं ना कि पेड़ में जितने फल होते हैं वो उतना ही झुका हुआ होता है, तो वो जो है वो आप वो बनने, ये जीवन का जो एम है वो वही है, वो पेड़ बनना जिसमें इतने फल हो और साथ में झुका हुआ भी हो। आप समझ रहे हो कि आप में इतना नॉलेज हो कि आप दूसरों को राह दिखा सकें, और साथ ही में आपके पास सब कुछ होगा, ठीक है, पैसा, प्यार, पैसा हो, प्यार हो, हेल्थ हो, ठीक है, आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन वो सब कुछ बहुत एक लंबी जो है सफ़र के बाद आएगा, और उस सफ़र में जो है मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें दिख रही हैं, ठीक है। आप लोगों ने अभी तक ऑलरेडी बहुत कुछ देख लिया होगा, और अभी भी शायद आप किसी दिक्कत से जा रहे होगे, और दिक्कतें मतलब बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना करना, जैसे कि कुछ लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, जिनके जीवन में जिनको प्यार चाहिए या जिनको शादी करनी है, लेकिन उनको उससे रिलेटेड चीज़ों में इतनी दिक्कतें आती हैं कि आप कुछ भी कर लो, आप कैसे भी रह लो, एक मिनट, तो हाँ, आप कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, लेकिन लोग या तो आपको धोखा दे देते हैं, या आपकी शादी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, और आप धीरे धीरे हर बार सीखते जाते हो हर इंसान के साथ कि आप में आपको क्या बदलाव लाने हैं, या प्यार को जो समझना है, आपको समझ आ गई है काफ़ी ज़्यादा कि
कि प्यार क्या होता है, या फिर अपनी जो वैल्यू है, ठीक है, अपनी कीमत समझना, ठीक है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ये आपकी इस जीवन में जो है वो लिखी हुई हैं, ठीक है। जहाँ पे आप इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करेंगे, जैसे कि 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, झगड़े हों, चाहे यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। तो जो 10 और 5 है, जो ये नंबर होता है 10 और 5, इस नंबर का मतलब होता है बदलाव, ठीक है। 10 जो नंबर होता है उसका मतलब होता है अंत, ठीक है, उसका मतलब होता है अंत या खात्मा, ठीक है। और उसके बाद जो है एक नई शुरुआत होती है। तो आप अपने जीवन में जो है काफ़ी चीज़ों का जो है अंत देखेंगे, जो हो सकता है आपके दिल के करीब हो, या जो आपने सोचा हो कि आपके लिए अच्छी हो, या जो आपको चाहिए हो, और फिर उसके बाद आपने जो है एक नई शुरुआत करी है, ठीक है, या करोगे, ठीक है। यहाँ 5 ऑफ स्वॉर्ड से भी यहाँ पे मुझे दिखाया 5 जो नंबर होता है वो होता है उसका मतलब होता है चेंज या बदलाव, ठीक है। तो जो 10 नंबर होता है उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का खात्मा, किसी चीज़ का आखिरी पड़ाव, जिसके बाद एक नई चीज़, नई शुरुआत होती है, ठीक है। और 5 नंबर का मतलब सीधा सीधा बदलाव होता है। तो आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव देखेंगे, और ख़ास तौर पर खुद में बदलाव देखेंगे आप, ठीक है। आप हर दिक्कत के साथ, हर पड़ाव को पार करके आप एक नए इंसान बनेंगे। तो ये जो है ये आपकी डेस्टिनी है, ये आपकी तकदीर है इस जीवन की जो आप जी रहे हो। इसका जो सार है उसका मतलब ही यही है कि ये जीवन ही आपने इसलिए लिया है, ये जो अवतार जो इस जीवन में आपने लिया है वो इसीलिए लिया है ताकि आप हर दिक्कत का सामना करके, या ऐसी समझ रहे हैं आप कि आप किसी एक चीज़ के बारे में आपका कोई क्या कहते हैं उसे, मेंटालिटी है, किसी एक चीज़ को आप किसी एक ही नज़रिए से देखते हो, लेकिन जब आप लेकिन आपके सामने जो कोई दिक्कत आती है उसको जब आप पार करते हो तो आपका नज़रिया भी बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि पहली बात तो इस जीवन में आपने बहुत दिक्कतों का सामना किया है, और शायद आगे भी अभी भी कर रहे होंगे या करने वाले होंगे। अब ये पूरे जीवन भर नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये तब तक होगा, ये जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिल जाती जो आप चाहते हो, जो कि है एक खुशहाल जीवन, ठीक है, चाहे वो किसी के साथ हो या अकेले हो। एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल लाइफ जिसको कहते हैं, जहाँ पे आपको कभी किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, बहुत पैसा होगा, प्यार होगा, फैमिली होगी, बैलेंस होगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा जो है बैलेंस को क्या बोलते हैं, मैं हमेशा शब्द भूल जाती हूँ। तो ये जो है आपको बहुत ज़्यादा जो दिक्कतें हैं, झगड़े हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रामा हो सकता है, आपने बहुत लोगों को भी खोया होगा, ठीक है, अपने जीवन में, या आगे खोने वाले हैं, या जो भी है, ठीक है। तो आप जो हैं आपने बहुत लोगों को अपने जीवन में खोया भी है, बहुत चीज़ें खोई हैं। हो सकता है कि आपने, अगर आप कोई बिज़नेस करते हो तो आपने बिज़नेस में कुछ इतना ज़्यादा लॉस देखा है जो आपको लगा कि आप उससे उठ नहीं पाएंगे, लेकिन आप उठे हैं और आप उठोगे। आप लोगों में इतनी ज़्यादा ताकत है, और ये चीज़ें जो हो रही है वो इसलिए हो रही है ताकि आपकी ताकत जो है वो और बढ़ती जाए, और उस ताकत के साथ आपका जो विजडम है, जो आपकी समझदारी है, जो जीवन की समझ है, वो बढ़ती जाए। तो ये जो आप दिक्कतें देख रहे हैं ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है, कोई आपकी किस्मत ख़राब नहीं है, ये बस इसलिए है क्योंकि आपने जो है कि बोलते हैं एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ऐसा कहा जाता है कि माना जाता है कि जब आप पैदा होते हो उससे पहले आप एक जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो कि मुझे इस जीवन में ये सीखना है, मुझे इन दिक्कतों का सामना करना है ताकि मैं ये सीख पाऊँ, ताकि मैं इस तरीके का इंसान बनूँ आखिर में, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो उसी तरीके की कोई बात है कि आपका जो एम है, मोटिव है आपके आत्मा का, आपके सोल का, वो ये है कि आपको इतना बढ़िया बनना है, आपको ऑलमोस्ट परफेक्ट बनना है, ठीक है। आपको ऑलमोस्ट परफेक्ट बनना है। आपको जो है कि जैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स जो होता है वो क्या होता है, ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स होता है ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो कि अपना क्या बोलते हैं, जो कि बोलते हैं ना, पैसा हो या चीज़ों, मतलब रहन सहन, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही बढ़िया हैं, ठीक है, लेकिन साथ में जो है बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड है, जिसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा हम्बल है। मुझे आज शब्द याद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। तो जैसे कि धरती से जुड़े हुए, समझ रहे हैं आप, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये पेड़ है
और ये क्या है, कछुआ है। आपको पता है, आपने वो कहानी सुनी होगी कि मतलब जो खरगोश और कछुए की, खरगोश में इतना अहंकार होता है कि वो बहुत ज़्यादा कितना तेज़ है, और जो ये होता है टॉर्टोइज होता है, ठीक है, कछुआ होता है, इसको कोई अहंकार नहीं होता, ये बहुत ही मतलब वो होता है संभला हुआ, समझा हुआ। तो वही आप जो हैं बनने वाले हैं, एक बहुत ही संभले हुए, समझे हुए इंसान, जिनको जीवन का सार पता है, जिनको जीवन की वैल्यू है, लेकिन उनके पास सब कुछ होते हुए भी उनमें घमंड नहीं है। ठीक है, आप में, आपके पास सब कुछ होगा और पैसा इतना होगा और सब चीज़ होगी, लेकिन आप में फिर भी कभी घमंड नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको पाने के लिए बहुत चीज़ों का सामना किया है, जिससे आपको बहुत समझ भी आई है। ठीक है, और आप जो हैं इस जीवन में बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड इंसान भी बनने वाले हैं। ठीक है, जो एम है वो इसलिए है, ये जीवन में आपने ये जो जन्म है वो इसलिए लिया है ताकि आप जो हैं आपको सारी चीज़ों का जो है नॉलेज होगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, कि जैसे लोग ऐसे बोलते हैं, अरे तुम्हें तो सब कुछ आता है, तुम ये भी करते हो, वो भी करते हो, और मतलब जैसे कभी कोई किसी दिक्कत में होगा तो आपकी जो सलाह है वो भी इतनी बढ़िया होगी, क्योंकि आपका नज़रिया ही, आपने इतनी चीज़ें देखी अपने जीवन में और इतनी जो दिक्कतों का सामना किया, आपका नज़रिया जो है वो हर तरीके का हो सकता है। मतलब आप हर किसी के नज़रिए से देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक नज़रिए से देख सकते हो किसी चीज़ को, आप लाखों नज़रियों से देख सकते हो एक चीज़ को। तो वैसा है, और आपको एट द एंड जो है बहुत चीज़ों का जो है एक्सपीरियंस होगा। आप एक बहुत ही मंझे हुए इंसान रहोगे, काफ़ी चीज़ों में बहुत मंझे हुए रहोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें आएंगी, और ये कैसे आएंगी? प्रैक्टिस से, क्योंकि आपने ये जो दिक्कतों का सामना किया है उसके कारण क्या है कि आपने बार बार चीज़ें करी हैं, और आपने चीज़ें देखी हैं, आपने बार बार चीज़ें इतने करीब से देख के समझी हैं कि आपका जो नॉलेज है, आपका जो दिमाग है, वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है वो चीज़ों के कारण। और इसीलिए जब आप अपने पीक पे होंगे, जहाँ आपके पास सब कुछ होगा अपने जीवन में, तब भी आप कभी घमंड नहीं करेंगे, तब भी आप किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, तब आप दूसरों की मदद करेंगे और दूसरों को वो रास्ता दिखाएंगे। आपका जो जीवन है वो ऐसा रहेगा कि आखिर में क्या होगा, आखिर का मेरा मतलब है कि जब आपकी काफ़ी थोड़ी सी उम्र हो जाएगी, हो सकता है 30 या उसके ऊपर, या अभी भी हर किसी के लिए अलग होगा, तो आप लोगों को कहानियाँ सुनाएंगे, लोग बोलेंगे अरे वाह तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, तुम्हारे पास ये भी है वो भी है, लेकिन आप जो है अपनी कहानी सुनाओगे, आप वो कहानी सुनाने वाले इंसान हो जिसके पास इतनी कहानियाँ हैं स्ट्रगल की, कि भाई मैं जो है 10 रुपये लेके मुंबई गया था और वहाँ पर मैंने ये किया, मैंने इतनी दिक्कतें देखी, लेकिन उसके बाद जाके मुझे ये मिला है। उस तरीके का जो है आपका जीवन होगा, जहाँ लोग जो है आपकी मिसाल देंगे, जहां लोग आपकी कहानियां सुनकर जो है मोटिवेट होंगे, जहां उनको मोटिवेशन मिलेगा आपको देख के, आपके जीवन को देख के, और जहां आप लोगों को कहानियां सुनाएंगे कि अपने एक्सपीरियंस की, क्योंकि आपने इतना कुछ देखा होगा अपने जीवन में कि आप जो है लोगों को उन कहानियों के द्वारा गाइड करोगे कि तुमको ये करना चाहिए, या मेरे जीवन में ऐसा ऐसा हुआ था, तो लोग वो सुन के लोगों को जो है आंखें खुलेंगी, लोगों को बातें समझ आएंगी। तो आप जो है आखिर में जो है ये जीवन आपने इसलिए लिया है, ये इंसान बनने के लिए, जो लोगों को राह दिखाएगा, जो लोगों को बताएगा कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है, या उन्होंने कैसे करी थी, या लोगों को जो है मोटिवेशन देगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो। जहाँ पे लोग सोचेंगे कि यार ये नहीं होगा, इम्पॉसिबल है, कोई रास्ता नहीं है चीज़ करने का, वहाँ आपकी कहानियाँ और आपको देख के लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि नहीं, हो सकता है, ये पॉसिबल है, चीज़ें पॉसिबल हैं, क्योंकि आपने ऐसी ऐसी दिक्कतों का सामना करके चीज़ें करी हैं जहाँ पे एक पॉइंट पे लोग सोच भी नहीं सकते होंगे कि यार कोई इंसान इतना कुछ देख के फिर भी इतनी अच्छा जीवन जी सकता है, इतना खुश हो सकता है, या फिर चीज़ों को इतने सकारात्मक तरीके से देख सकता है। ठीक है, तो ये जो है मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके जीवन का सार, कि आप बहुत ही मंझे हुए होंगे, काफ़ी चीज़ों में बहुत मंझे हुए होंगे, आपको काफ़ी चीज़ों का जो है नॉलेज होगा, आपको काफ़ी चीज़ें आएंगी, और आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहोगे। लोग आपकी ओर ऊपर उठ के देखेंगे कि भाई ये इंसान के जैसा बनना है, या इस इंसान ने जो दिक्कतें देखने के बावजूद, दिक्कतों का सामना करने के बावजूद ये इंसान जो बना है, मुझे भी ऐसा बनना है, या अगर ये इंसान ने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ, या ऐसी इंस्पिरेशन जो है वो आप बनेंगे। अब वो आप कैसे बनेंगे, तो जो कैसे बनेंगे वो मुझे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे पहली बात तो मैंने बोला कि
अंत होगा बहुत सी चीज़ों का आपके जीवन में। आपने बहुत से अंत देखे होंगे, बहुत ही लोगों को खोया होगा, ठीक है। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, किसी के लव लाइफ में, प्रेम में आपका बहुत ही क्लोज होगा कोई, मतलब जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते होगे, लेकिन वो जो है वो ख़त्म, मतलब वो इंसान आपको छोड़ के चला गया हो या उसने आपके साथ धोखा किया हो, तो मतलब वो खात्मा इतना ज़्यादा होगा कि जैसे कि लोग जो चीज़ें हैं वो सहन नहीं कर सकते ऐसी चीज़ें, लेकिन आपने वो चीज़ सहन करी और फिर भी आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव और फिर भी आप इतने ज़्यादा जो हैं आगे बढ़े हैं ये सब चीज़ों को पीछे छोड़ के। क्योंकि कुछ लोग होंगे जो वहीं पे बैठ जाते हैं कि मेरा जीवन ख़त्म हो गया है, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या करूँ, लेकिन आप जो हैं जितनी बार आपको ठोकर लगती है आप उतनी बार ऊपर उठते हैं और आगे बढ़ते हैं और बहुत आगे बढ़ते हैं। तो ये मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने बहुत चीज़ों का अंत देखा है। हो सकता है बहुत लोगों ने यहाँ पे अपने माँ बाप भी खोए हों, या जीवन में कोई ऐसा अंत देखा है, या ऐसे लोगों को खोया है, या ऐसा धोखा पाया है जो भूलने लायक भी ना हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्होंने पैसे की किल्लत देखी होगी, चाहे वो बचपन में हो, चाहे वो बचपन में हो या फिर अभी बीच में कभी कहीं उनके जीवन में पैसे की किल्लत भी देखी होगी, ठीक है। जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा सोच समझ के खर्चा करना पड़ा होगा, ऐसी दिक्कतें भी देखी होंगी जिससे आपको जो है पैसे की समझ आई होगी, पैसे की कीमत समझ आई होगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि चाहे ये कितना भी कुछ हुआ हो, आपने अपने आप को नहीं खोया है, आपने अपनी पहचान नहीं खोई है, आपने अपनी असलियत नहीं खोई है। जैसे कि होता है ना, किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो या तो आप भी बुरे बन जाते हो, या तो आप एकदम नीचे चले जाते हो कि यार जैसे कुछ बुरा हुआ है, या तो आप नीचे चले जाते हो या तो आप ऊपर उठ जाते हो। तो आप ऊपर उठने वालों में से हो, आप और अच्छे बनते हो। आप ऐसा नहीं कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है तो मैं लोगों का बुरा करूँगा या फिर मैं बस मायूस बैठा रहूँगा, हमेशा हमेशा के लिए मायूसियत फैलाऊँगा, नहीं। आप लोग ऊपर उठते हो, आप उससे सीखते हो कि मैं इस चीज़ से क्या सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ, इससे मुझे जीवन या फिर यूनिवर्स, भगवान मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं। आप हमेशा उसमें से कोई अच्छी चीज़ ज़रूर निकालते हो। आपके साथ कभी भी कुछ बुरा होता है तो आप उसमें से कोई सीख या कोई अच्छी चीज़ ज़रूर निकालते हो, या तो आप सीखते हो उससे और अपने आप में बदलाव लाते हो, या तो फिर आप उससे जो है मोटिवेशन लेते हो और आप और ऊपर उठते हो और कुछ बहुत ही बढ़िया सा कर जाते हो कि लोग भी सोचते हैं कि वाह, ये इंसान ने मतलब अपनी पहचान नहीं खोई और अपने आप को एकदम बुरे या गलत राह पे नहीं ले गया, ये सब देखने के बाद भी। क्योंकि ऐसा होता है जब कुछ बुरा होता है तो लोग गलत राह पे भी चले जाते हैं, लेकिन आप गलत राह पे नहीं जाते हो, आप हमेशा सही राह पे जाते हो, ठीक है। तो ये जो भी अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी जो शुरुआत है, आपने बहुत जैसे मैंने बोला अंत देखे होंगे, बहुत बुरा समय देखा होगा जहाँ सब कुछ ऐसा लगा होगा कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, जीवन ख़त्म हो चुका है, और जहाँ पे आप सह भी नहीं पा रहे होगे, आपको इतना दुख होगा कि आप सह भी नहीं पा रहे थे, ठीक है। मतलब कि डिप्रेशन में जाना और ऐसी चीज़ें देखना, ये तो मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा अपने जीवन में, ठीक है। लेकिन ये क्या है, आप इसके मास्टर बन जाओगे, मास्टरी आप जो है कर लोगे ये सब चीज़ों में, कि जब आपके सामने कोई दिक्कत आती है तो आपको कैसे क्या करना है। और जब मास्टरी ऑफ चेंज है, जो बदलाव है, बदलाव की मास्टरी जो है आप जो है हासिल करेंगे, ठीक है, कि उससे कैसे जाना है, या जब कोई दिक्कत आती है तो उसमें से क्या सीखना है, कैसे सीखना है, उसको किस ऐसे नज़रिए से देखना है। तो जैसे आपने जो दिक्कतें देखी होंगी अपने जीवन में, आप हमेशा जो है एक टाइम पे आप हो सकता है लोगों से बात करना आपने बंद कर दिया हो, ठीक है। आप अकेले आपने सबसे मतलब बातचीत करना बंद कर दिया हो, या लोगों से इंटरेक्शन बंद कर दिया हो और आप एकदम अकेले रहे हो, ठीक है। आपने अकेले जो है चीज़ों का सामना किया हो, कोई आपके साथ नहीं था, लेकिन आपने अपनी राह ढूंढी है इस अंधेरे जंगल में भी। और ये जो डियर दिख रहा है ना, ये आप हो अकेले एकदम, ठीक है। दिख रहा है चोला पहन के अकेले अपनी राह ढूंढने निकले हो, रास्ता ढूंढने निकले हो, जहाँ पे लोगों को ऐसा लगता होगा इस चीज़ का कोई रास्ता नहीं है, इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है, आप वहाँ पे भी रास्ता ढूंढने निकल जाते हो। और ये दिख रहा है, ये भगवान आपके साथ हैं। ये जो डियर दिख रहा है सफ़ेद कलर का, यह है डिवाइन लाइट। चाहे वो कोई भगवान हो जिस पे आप मानते हो, चाहे यूनिवर्स हो, चाहे एंजल्स हो, जो भी है, आप जिस पे भी मानते हो, ये वो लोग हैं आपकी रक्षा करते हुए। आप जो हो, आपको ऐसा लगता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप प्रोटेक्टेड हो। समझ रहे हैं आप कि आपकी भगवान रक्षा
करते हैं हमेशा आपके साथ रहते हैं, वो एनर्जी आपके साथ रहती है और हमेशा आपकी रक्षा करती है और आपको सही राह दिखाती है। जब आपको समझ नहीं आता होगा ना कि क्या चल रहा है, तो हो सकता है कभी कभी आपके दिमाग में एकदम से आपको कुछ समझ आता होगा, एकदम से, ठीक है, तो वो जो है उसको, वो आपके प्रोटेक्शन के लिए है, डिवाइन लाइट है, भगवान जो है आपके ऊपर हाथ रख के हैं, और कि जब भी आप भटक जाओ, जब भी आपको समझ न आए, तो आपको एकदम से जो है भगवान जो है सल्यूशन देता है या मदद करता है, कोई मदद भेजता है। तो ये वो है, ठीक है, आपको राह दिखाता है कि ताकि आप सही राह पे चलो। देखिए ये दोनों कार्ड आपको सेम दिख रहे होंगे कि इंसान अकेला है, ठीक है, इंसान अकेला है, पीछे जो है जैसे मून है, यहाँ पे चांद है और यहाँ पे ये है, और ये कहीं चला जा रहा है, समझ रहे हो, अकेले चले जाना। आपने जो रास्ता है अपने लिए वो अकेले बनाया है, ठीक है, और अकेले ही बनाएंगे। ऐसा नहीं है लोग आपके साथ नहीं होंगे, पर मतलब आपकी सिचुएशन ही ऐसी होगी कि उस टाइम पे आपके पास कोई नहीं होगा, या तो आप जो प्रेफर करते हैं अकेले खुद से एकांत में बैठ के अपना राह निकालना। तो ये जो है आप जो ये बनेंगे, आखिर में जो आप ये बनेंगे, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही सक्सेसफुल जो है इंसान बनेंगे, ये आप खुद से बने हैं। बहुत लोगों का यहाँ ये भी होगा कि आप 28-30 साल के हो गए, मतलब उम्र जो कहते हैं वो हो गई है, लेकिन आपका करियर नहीं बन रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है आप कहाँ जा रहे हो, आपको पता नहीं है कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। तो वो इसलिए है क्योंकि आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा पर्पज़ है, ताकि ये जो पीरियड है, मतलब ये जो टाइम है जहाँ आपके पास कुछ नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती, आपके लिए काम नहीं करती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि ये आपको बोलते हैं एक्सपीरियंस देने के लिए है ये, ठीक है, ताकि धीरे धीरे ये सब चीज़ों से, ये सब दिक्कतों से, और ये सब जो बोलते हैं जो भी आपका नुकसान हुआ है, जो भी अंत हुआ है, इससे आप सीखेंगे, आप एक अलग इंसान बनेंगे। और जब आप वो इंसान बनेंगे, जब ये आप सीख सारी ले लेंगे, फिर आपका जो है भाग्योदय होगा जो कहते हैं, और आपके जीवन में बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें होंगी, आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, और चीज़ें बस आपके लिए आपके हिसाब से होती जाएंगी। तो जैसे कि मैं यहाँ देख रही हूँ कि जब भी कोई बुरा समय आया है, आपने अकेले अपनी राह ढूंढी है, आपने अकेले जो है अपनी सोच से, अपने मन से, अपने आप को समझते हुए, चीज़ों को समझते हुए आपने अपनी राह चुनी है, अपना राह निकाला है, आपने वो रास्ता निकाला है। हर बार जब भी आप अंधेरे में जाते हो, यहाँ पे भी देखोगे जंगल है, पेड़ है, अंधेरा है, हर अंधेरे में आपने जो है रास्ता निकाला है। बहुत बार आप एकदम कंफ्यूज भी हुए होगे, आपको हो सकता है जीवन में अपने लंबे समय तक आपको समझ नहीं आया होगा कि मुझे किस तरफ जाना है, मेरी राह क्या है, मेरा जीवन में मकसद क्या है। लेकिन वो मकसद जो है वो यही है कि जब आप ये सारी चीज़ों से गुजरेंगे, आपको आखिर में अपना मकसद मिलेगा, ठीक है, और साथ में बहुत ज़्यादा बोलते हैं रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि 7.5 जो होती है, 7 साल तक इंसान के जीवन में बहुत दिक्कतें होती हैं, जब वो 7.5 ख़त्म होती है तो कोई उपहार भी मिलता है उसके साथ कि 7.5 साल जो है इतना दिक्कतें देखी हैं, तो आखिर में वो जब ख़त्म होता है तो आपको कुछ बहुत बड़ा खुशी या बहुत बड़ा कुछ आपको जो है अचीवमेंट मिलता है, ठीक है। अब जो है आपने पता है क्या किया है, आपने अपने जीवन में अभी जो करा है और आगे भी जो करेंगे वो यही है कि आप अकेले दिक्कतों का सामना करते हुए अपनी लाइट ढूंढेंगे, अपना राह ढूंढेंगे और अपनी किस्मत बदलेंगे। अब मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि मेन चीज़ क्या है यहाँ पे। आप उन लोगों में से हो जिनकी किस्मत उनके हाथ में होती है। आप अपनी किस्मत खुद बनाएंगे, ये है आपके जीवन का सार। आपको भगवान ने ताकत दी है, आप अपनी किस्मत जो है वो खुद बनाएंगे। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप उन लोगों में से हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी पंडित ने बोल दिया या किसी ने भी बोल दिया कि अरे यार तुम्हारे साथ तो भैया यही चीज़ है और ये दिक्कत आ रही है और ये तो सब खत्म। नहीं 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 नहीं, आप जो चाहेंगे आप वो कर सकेंगे। क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी, ठीक है, यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी। मतलब कि आप अपनी खुद की जो रियलिटी को क्या बोलते हैं, अपना खुद का जीवन बनाएंगे आप। ये आपके हाथ में, ये ना ही भगवान के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। आपके जीवन की डोर आपके हाथ में है। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपना जीवन खुद बनाते, अपनी किस्मत खुद लिखते हैं जो कहते हैं। आप अपनी किस्मत खुद लिखेंगे, खुद से लिखेंगे, सही टाइम पे सही चीज़ें, अपनी राह आप खुद ढूंढेंगे और अपना जीवन उसके साथ बनाते चलेंगे। आप जिस राह जाएंगे आपका जीवन उस राह बनता जाएगा। समझ रहे हैं आप?
आप अच्छी के तरफ जाएंगे तो अच्छा बनेगा, आप बुरे की तरफ जाएंगे बुरा बनेगा। आपका कोई एकदम ऐसा लिखा हुआ लेखा जोखा नहीं है कि इस इंसान के साथ यही होगा। आपका ऐसा है कि आप जहाँ जाओगे, आप जैसा करोगे वैसा होगा। अब जो जस्टिस कार्ड है इसके साथ भी ये वही दिखा रहा है। अगर देखो, अगर आपने कुछ अच्छा किया है ना तो आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, अगर आपने कुछ बुरा किया है तो उसका भी रिजल्ट आपको बुरा मिलेगा। कर्मा जो बोलते हैं ना, कर्मा आपके उसमें बहुत ज़्यादा जो है मायने रखता है आपके जीवन में। अगर आप अच्छा करोगे आपको अच्छा मिलेगा, आपको बुरा करोगे बुरा मिलेगा। आप अच्छे की ओर जाओगे आपको और अच्छा मिलेगा, आप बुरे की ओर जाओगे आपको और बुरा मिलेगा। तो आपके साथ ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। और साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो नेचर है, आपका जो पर्सनालिटी है वो यही है कि आप अच्छे के साथ अच्छा करते हो और बुरे के साथ बुरा करते हो। आप कभी कोई गलत चीज़ नहीं सहते हो, ठीक है। और आपके साथ भी यही होगा कि आप जितना अच्छा करते जाओगे आपको उतना अच्छा चीज़ मिलेगा। तो ये जो जस्टिस कार्ड है ये यहाँ पे यही दिखा रहा है कि आप अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। आपका जीवन आपके हाथ में है, आपकी किस्मत जो है आपके हाथ में है। और मैं बता रही हूँ ये बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि ऐसे लोग बहुत लकी होते हैं, ठीक है। मेरा भी कुछ ऐसा ही स्टोरी है जैसे आप लोगों का मुझे यहाँ दिख रहा है, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट भी कर पा रही हूँ यहाँ पे। तो आपकी किस्मत आपके हाथ में है। द स्टार कार्ड यहाँ दिखा रहा है आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हीलिंग करेंगे। हीलिंग मतलब जैसे जितनी बार मैं बोल रही हूँ आप कोई अंत देखेंगे, आप कुछ खोएंगे, आप कोई दिक्कत देखेंगे, ऐसा ऐसा टाइम देखेंगे जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि जीवन खत्म हो गया, इतनी बड़ी दिक्कत है। और आपका दिल टूटेगा, आपका जो है ट्रस्ट टूटेगा, या फिर टूटा हो आगे पहले भी हुआ होगा, ऐसा नहीं है, आपने देख लिया है ऑलरेडी, या तो फिर आगे भी होगा। पर जो मैं सार बता रही हूँ, ठीक है, आपके जीवन का, तो वो यही है कि आप इतनी दिक्कतें देखोगे, आप इतनी बार ख़त्म हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन आप फिर से अपने आप को हील करोगे, ठीक है। आप अपने आप को वापस से ऊपर उठाओगे। आपका दिल टूटेगा, आप उसको फिर से जोड़ोगे और फिर से वही आप वैसे नहीं हो कि एक बार दिल टूट गया तो मैं कभी किसी पे भरोसा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, नहीं। आप अपना वो दिल जोड़ के फिर से प्यार ढूंढोगे, समझ रहे हो आप। तो वैसी है आपकी एनर्जी। ये करने के लिए जो है आपने, आपका जीवन का सार ये है, इस जीवन का आपका सार यही है कि आप हर बार ठोकर खाओगे लेकिन फिर से ऊपर उठोगे। और ये करते 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 आप इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाओगे कि लोग देखते रह जाएंगे, लेकिन आप में फिर भी 1% का घमंड नहीं होगा, गुरूर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये ऐसे ही नहीं मिला है। ऐसे आपने बहुत दिक्कतें देखी हैं, आपने बहुत कुछ सीखा है, और उस सीख के कारण जो है आप में घमंड नहीं आएगा और गुरूर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कार्ड ये यहाँ दिखा रहा है कि आप इतनी बार, आपका जो है आप इतनी बार दिक्कतों में आओगे, आपको ऐसा लगा चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन फिर से आप अपने आप को ऊपर उठाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, ये भी यही बता रहा है कि जो है कि आपको जो भी चाहिए आपको वो मिलेगा, आपको जो चाहिए आपको वो मिलेगा। आपकी उस तरीके की किस्मत है, लेकिन जो भी है, अगर आप सही जो है डिसीजन लेते हो, अगर आप सही राह जाते हो तो आपको वही एग्जैक्ट मिलेगा और बढ़कर मिलेगा, जो आपको चाहिए उससे बढ़कर मिलेगा। तो ये जो 3 कार्ड हैं ये आपकी पूरी ही स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है। आखिर में यही होगा कि आप इतने मंझे हुए हो जाएंगे, हर चीज़ में, बहुत सारी चीज़ों में बहुत मंझे हुए हो जाएंगे, आपको बहुत कुछ आता होगा। हो सकता है यहाँ पे बहुत लोगों को अलग अलग तरीके की कला भी आती होगी, ठीक है। अब मास्टरी जो बोलते हैं आपको आएगी, ये प्रैक्टिस करते करते, ठीक है। फिर आपको जो चाहिए होगा आपको वो मिलेगा। कुछ लोगों की अगर यहाँ इच्छा है, अगर कोई प्यार मोहब्बत से रिलेटेड उन्होंने दिक्कत देखी है यहाँ पे किसी ने, तो आपको जैसा इंसान, जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए आपको वैसा ही मिलेगा, ठीक है। अगर आपके जीवन में अभी दिक्कतें आ रही हैं, अगर आपके लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं अभी, तो ये नहीं सोचना कि आपको प्यार नहीं मिलेगा, आपको वैसा इंसान नहीं मिलेगा जैसा आपको चाहिए, आपको वैसा ही मिलेगा। लेकिन वैसा इंसान पाने के लिए आपको एक तरीके का इंसान बनना पड़ेगा, समझ रहे हैं। आपको भी उतना ही अच्छा बनना पड़ेगा जितना अच्छा इंसान आपको चाहिए। तो ये जो दिक्कतें हैं ये आपको अपनी पहचान कराएंगी, आप अपने आप को ज़्यादा समझेंगे, बदलेंगे, और आप भी इतने अच्छे बन जाएंगे कि आपको उतना ही अच्छा इंसान मिलेगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने आप बोला, आपके जीवन का सारे हीलिंग, ठीक है, हीलिंग मास्टरी एंड क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर है पाइल नंबर 1 आप लोगों का। आप लोगों ने जीवन में बहुत दिक्कतें देखी होंगी या देखेंगे, लेकिन आप हमेशा ऊपर उठेंगे उससे, और
हर बार ऊपर उठते हुए आप कोई नई चीज़ बनाएंगे, आप कोई समझ रहे हैं, ऊपर उठ के आप इतने ऊपर जाएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। ये है आपकी किस्मत में। तो मैं बताती हूँ अभी करंट एनर्जी जो आपके, आप अपने इस जो जर्नी है, इस सफ़र में आप अभी जहाँ पे भी हैं, उसमें आपके लिए क्या गाइडेंस है कि आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ गिव मी सम गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1 रिगार्डिंग द करंट सिचुएशन ऑफ फॉलो योर जॉय. Fear would always have us take the lesser path. Trust your intuition, step out in faith and follow your joy. There will be roses along the way. तो ये कार्ड जो है ये आपको ये कह रहा है कि आपका जो इंट्यूशन है, हाँ मैं कहना भूल गई कि ये सब करते करते ना आपका इंट्यूशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, कि आपका सिक्स सेंस बोलते हैं जो, या आपको मन में पता होगा आपको क्या करना है, किस तरफ जाना है, क्या होने वाला है, ऐसी चीज़ें। तो आपको अपना मन जो है, मन की बात, आपको अपना दिल जो है, दिल की बात सुनते हुए आगे बढ़ना है। और जब आप अपने दिल की सुनेंगे, आपकी आत्मा आपको अलग से ऐसे अंदर से ऐसा कुछ फील होता होगा कि यार मुझे ये करना है, ठीक है, मन से दिल से फील होता होगा, आपको वही चीज़ें करते जाना है और उसी में आगे बढ़ते जाना है। और आप जो है बहुत ही अच्छी, मतलब आपके जीवन में आप बहुत कुछ अचीव करोगे और बहुत बढ़िया है आपका जीवन, ठीक है, आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन आपको जो है अपने मन की सुननी है और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, आपका जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, उसे सब पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो जैसे जैसे आपका मन कहेगा आप वैसे वैसे चीज़ें करते जाएं। और अभी जो आप सिचुएशन में हैं, अभी जो आप कर रहे हैं, जो भी आपके जीवन में चल रहा है, उसमें भी यही गाइडेंस है, उसके लिए ये गाइडेंस है कि आप अपना जो, आपका दिल जो कह रहा है आप वो करें, ठीक है, और अपने दिल के रास्ते पे आगे बढ़ते जाएं, तो आपको ये सब चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। और आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ यू पाइल नंबर 1, जहाँ मैं देख रही हूँ कि आपने जिस तरीके की दिक्कतों का सामना किया है, अंत जो अपने जीवन में देखे हैं, और उसके बावजूद आपने जो है अपना रास्ता निकाला है। उस अंधेरे समय में आपने एक रास्ता खोजा है अपने लिए, और आगे जो आप जो सक्सेस देखने वाले हैं, जो इतना आप बड़े बनने वाले हैं, आप टोटली डिज़र्व करते हैं, ये आपके लिए ही है। और आप अपनी किस्मत खुद लिखेंगे पाइल नंबर 1। हमेशा ये बात याद रखना, जब भी कोई दिक्कत हो, जब भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या करना है, ये बात हमेशा याद रखना कि आप खुद अपनी किस्मत लिखोगे, तो आप जिस रास्ते जाओगे आपके साथ वैसा ही होगा और आपको वही मिलेगा, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको ये रीडिंग सच्ची और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है। साथ ही मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो पाइल नंबर 1, ऑल द बेस्ट। बहुत ही सुंदर जीवन है, इसको बस जीते जाइए और हर दिक्कत से कुछ सीखते जाइए, बदलाव लाइए, और आप जो है, मैं बता रही हूँ, आप बहुत बहुत बड़े, मतलब आपका बहुत कुछ बड़ा आप करने वाले हैं अपने जीवन में, और आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स है हर रूप में, ठीक है। बस अपना दिल को फॉलो करते जाइए। हेलो पाइल नंबर 2, जिसने भी ये सिनेमन स्टिक चूज़ करी है, ये उसकी पाइल है, पाइल नंबर 2। थोड़ी सी जली हुई भी है। इसको क्या बोलते हैं, दालचीनी। तो दालचीनी है ये, और मैं क्यों जलाती हूँ ये मैं कभी बताऊँगी आप लोगों को भी, ठीक है। तो ये आपकी पाइल है, अगर आपने आधी जली हुई दालचीनी चूज़ करी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स की इस जीवन का आपका क्या सार है, आपकी तकदीर में क्या लिखा है इस जीवन में। तो पहले है किंग ऑफ कप्स, फिर है 4 ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार, 7 of swords, 3 of wands, 5 of cups and 6 of wands। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक मिनट, पाइल नंबर 2 में एक चीज़ भूल गई, आप लोगों के लिए रून निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले ये लेते हैं। प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ द डेस्टिनी। Number 2 in this lifetime. Number 2 in this
लाइफ टाइम। अच्छा, 2 ले लेते हम, ठीक है। तो एक तो सबसे पहला ये है, ठीक है। इसका मतलब होता है मैजिक, ठीक है। मैजिक एंड मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन आपको नहीं पता तो जैसे कि अपने दिल की मतलब जो है इच्छा पूरी, मन्नत जो हम बोलते हैं ना, मन्नत, ठीक है। मन्नत पूरी होना, मन्नत पूरी करवाना, इसको इसका ये मतलब है। इसीलिए इसका मतलब मैजिक भी है, मैजिक या जादू, क्योंकि आप भगवान से जैसे मांगते हो, मन्नत मांगते हो, और जब वो पूरी होती है तो वो एक जादू की तरह ही होती है ना। तो इसका मतलब ये है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस जीवन में जो है आप कुछ कुछ मैनिफेस्ट करने आए हैं। आपके जीवन का जो सार है वो किसी चीज़ को पूरा करना है, किसी चीज़ को पाना है, अपने जीवन में किसी चीज़ को, कोई पर्टिकुलर चीज़ को पाना है। अब ये जो है इसका मतलब होता है लीडरशिप, ठीक है। आपके लिए 2 आए हैं, वैसे एक ही निकालती हूँ मैं, पर आपके लिए आया है 2 आए हैं तो मैंने ले लिया है। इसका मतलब होता है लीडरशिप, ठीक है। लीडरशिप और फायर, ठीक है, फायर। और एक बहुत ही ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना, लीडरशिप को क्या बोलते हैं, जो लोगों का नेता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो एकदम जो लोगों को सबसे ऊपर होता है जो, ठीक है। तो वैसा, ठीक है, स्ट्रेंथ, ओके। तो ये, तो आपके कार्ड्स में भी मैंने सबसे पहले यही देखा कि फायर, आप में बहुत आग है, आप में बहुत पैशन है, आपको जो चाहिए वो चाहिए और आप उसको लेके रहते हैं, आप पूरा फोकस उसमें डाल देते हैं, आप बहुत ही मेहनती हैं और आपको जो चाहिए आप उसके पीछे लग जाते हैं और आपको बस वही चाहिए, ठीक है। और ये दोनों जो मैंने रून निकाले हैं, इनसे दोनों को साथ में देख के मैं यही कह सकती हूँ कि आप लोग जो हो वो आपको जो चाहिए वो आप लेके रहते हो, ठीक है। अब चाहे वो आप मैनिफेस्ट करके भगवान से मन्नत मांग के लो या आप मेहनत से लो, पर यहाँ मुझे लग रहा है आप लोग मोस्टली मेहनत से लेते हो। कोई भी इंसान आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो पता है आपके जीवन का सार क्या है? आपके जीवन में कोई एक बहुत बड़ी चीज़ है, कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको चाहिए ही चाहिए। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये आपके काम से रिलेटेड है कि आपको, कुछ लोगों को शायद यहाँ पे बहुत फेमस बनना है, शायद सिर्फ कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं, और कुछ लोगों को मतलब ऐसा है कि जो भी वो काम कर रहे हैं वो इतना बढ़िया करें और इतना अच्छा करें कि लोग उनको जाने, लोग उनका नाम लें, ठीक है। तो ये वैसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप में आग है उस चीज़ को उतने ऊपर जाने की, आपको बहुत ऊपर जाना है अपने करियर में, अपने जीवन में, और आपको वो चाहिए ही चाहिए। अब मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप इतने ज़िद्दी हो, ठीक है, आप बहुत ज़िद्दी हो कि मुझे चाहिए, मतलब चाहिए और मैं इसके लिए कुछ भी करूँगा। पर ये जो एक बड़ी चीज़ है, एक चीज़ है जो आपको दिल से चाहिए, यहाँ मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है कि क्या है, लेकिन मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ लग रहा है आपको शायद फेमस होना है या कुछ एक्टिंग से रिलेटेड हो सकता है, और कुछ लोगों को हो सकता है कुछ पैसा बहुत कमाना है, मतलब पर ऐसा है कि आपको पैसे का मोह नहीं है, आपको बस चाहिए कि लोग आपको जाने आपके काम से, उस तरीके का मुझे यहाँ दिख रहा है। अब क्या है कि आपको बहुत सारी दिक्कतें जो हैं ना, बहुत सारी तो नहीं कहूँगी, पर कुछ दिक्कतें हैं जो आपको देखनी पड़ रही हैं। और वो दिक्कतें ये है कि आपके घर वाले नहीं मानते, या दुनिया जो है आपको जो चाहिए, आपको जो करना है, दुनिया उस चीज़ को जो है गलत मानती है या उसको सपोर्ट नहीं करती कि अरे तुम नहीं कर पाओगे, या फिर तुम्हारे लिए नहीं है, या फिर ये भी कोई काम है करना, या ऐसी चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा सुनी है। ऑपोजिशन आपको बहुत मिला है लोगों से इस चीज़ को करने का, और लेकिन आप जो है आपने लोगों से एकदम फाइट मारा है, आप लोगों से लड़े हैं कि नहीं मैं ये करूँगा, करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, और मुझे यही करना है। मुझे नहीं पता मेरा क्या कैमरा इतना हिल क्यों रहा है, पर बहुत ही एंगल ख़राब हो रहा है। तो आपका ऐसा है कि मुझे जो है ये करना है, मैं करके रहूँगा। तो ये आपका जीवन मुझे दिख रहा है, आप में इतना पैशन है, आप में इतनी आग है इस चीज़ को करने की, या किसी भी चीज़ को करने की इन जनरल, आप में बहुत आग है, पैशन है कि मुझे जो चाहिए वो चाहिए, मुझे जो करना है मुझे वो करना है, मैं कुछ कितनी भी मेहनत करूँगा या करूँगी, मैं कुछ भी करूँगी, लेकिन मुझे ये चाहिए और मैं लेके रहूँगा या रहूँगी, ठीक है। अब ये जो आपकी जर्नी है, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ एक बहुत बड़ा जो है आपका सपना है, एक बहुत बड़ा आपका एम है, गोल है जीवन का, उस पे जब आप जा रहे हो, ठीक है, तो आपको बहुत दिक्कतें देखनी पड़ रही हैं, ठीक है। तो इस जीवन का सार यही है कि जब आपका वो जो गोल, आप ड्रीम है, उसके लिए आपको दिक्कतें फेस करनी है,
ठीक है। और जैसे कि 7 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ मुझे दिखा रहा है कि आपको धोखा मिल सकता है या आपको धोखा मिला होगा, ठीक है, और आपने किसी पे विश्वास किया होगा, उन्होंने आपसे झूठ बोला होगा, धोखा दिया होगा, या फिर आप जब ये काम कर रहे थे तो हो सकता है आपके साथ कुछ फ्रॉड भी हुआ होगा, या 1-2 बारी आपके साथ स्टार्टिंग में कुछ फ्रॉड हुआ होगा क्योंकि आपको ज़्यादा पता नहीं था, ठीक है। और आपको खुद के भी जो शैडोज़ हैं, खुद की भी जो कमियां हैं, खुद का भी जो डर है, खुद की भी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जैसे कि मतलब आपका आलस हो सकता है, आपका किसी चीज़ का डर हो सकता है, लोगों से बात करने का डर हो सकता है, ऐसी चीज़ें हैं, आपने उसका भी सामना किया है या करोगे, सिर्फ और सिर्फ ये जो आपका एक बड़ा सपना है अपने जीवन में उसको पाने के लिए। और मुझे वो दिख रहा है, आप पाओगे भी उस सपने को, ठीक है, लोग आपको जानेंगे भी और आप उस चीज़ को पाओगे भी, लेकिन उससे पहले जो है पूरे जर्नी में, ये सबसे बड़ा मतलब जो मैं बोल रही हूँ तकदीर में लिखा है आपका, ठीक है, आसपास छोटी मोटी चीज़ें होती है, ठीक है, लेकिन ये सबसे बड़ी तकदीर है आपकी कि आप जो है आपकी तकदीर में आप यहाँ इस जीवन में आप आए हो किसी चीज़ को पाने के लिए, ठीक है, कोई आपका गोल है, कोई आपकी दिल की इच्छा है जिसको पाने के लिए आप कुछ भी कर जाओगे, और आपका पूरा जो है आधे से ज़्यादा जीवन या एक बड़ा जो बोलते हैं एक बहुत ही बड़ा क्या बोलते हैं उसे, पीस को क्या बोलते हैं, एक बहुत ही बड़ा हिस्सा आपके जीवन का वो इस ड्रीम को, इस गोल को, इस सपने को पूरा करने में लग जाएगा, ठीक है। बहुत ही बड़ा हिस्सा आपका इस सपने को पूरा करने का है और उसमें मतलब जितनी भी आप जो भी दिक्कतें देखेंगे, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं देख रही हूँ आपको शायद कुछ फेलियर्स जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे इस सपने को पूरे करने में, कि आप फेल हो जाएंगे 1-2 बारी ये चीज़ करने में, आप बार बार ट्राई करेंगे। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा है कि जब आप फेल होंगे तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, डिप्रेशन में भी जा सकते हो, ठीक है, आप एकदम ऐसे हो जाएंगे शायद मेरी किस्मत में नहीं लिखा है। हो सकता है आप लोगों को ना दिखाएं पर अंदर ही अंदर आपका ऐसा है कि ये तो नहीं हो पाएगा, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, शायद मैं नहीं कर सकता, शायद मैं जो है मेरे अंदर वो बात नहीं है, शायद 1-2 बार आप ऐसा डाउट भी करेंगे, ठीक है, लेकिन है वो तो चीज़ें जो बुरी हो रही हैं आप उनको देख रहे हैं, इसलिए आप वो जो है जो कॉन्फिडेंस है वो खो दोगे, लेकिन आपके पास रहेगा, आप दोबारा से वो कॉन्फिडेंस लाओगे। लेकिन एक समय पे आप ऐसा होगा, आपको लगेगा कि शायद मुझे ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए और ये मुझसे शायद नहीं होगा, लेकिन ये आपके मन में रहेगा, आप ऐसे लोगों को नहीं बोलोगे या जताओगे, लेकिन आपके मन में ये बात ज़रूर आएगी, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा ऑपोजिशन मिलेगा, आपको दिक्कतें देखने मिलेंगी और आपको फेलियर और धोखा भी फेस करना पड़ेगा, या आपने ऑलरेडी कर लिया होगा, ठीक है। लेकिन आपका ये जो सपना है वो इतना बड़ा है और आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सपना विद द स्टार कार्ड, इसका मतलब भी वही है सपना, ठीक है। तो ये इतना, 1 मिनट कॉल आ रहा है, हाँ, तो एक्चुअली मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है और अगर वो मैंने सही नहीं करवाया तो आपकी ये जो वीडियो है ये अपलोड नहीं हो पाएगी, तो उसका ही कॉल आया था ठीक करने का। एनीवेज, तो हम जाते हैं। तो ये जो स्टार कार्ड है ये भी वही दिखाता है कि आपका ये सपना बहुत बड़ा है और आपके लिए ये सपना बहुत ज़्यादा कीमती है। आपको ऐसा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये हासिल करना है चाहे कुछ भी हो जाए, और वो हासिल करने तक जो भी आप चीज़ों उसके दौरान आप जितने भी दिक्कत हो, चाहे कोई भी एक्सपीरियंस हो, जो भी आप देखेंगे वो है आपके जीवन का सार, वो है आपकी तकदीर, कि इसको पाने के लिए आप कुछ भी करेंगे, इसको पाने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, उसका सामना करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ज़िद है आपकी, ये 4 ऑफ कॉइंस दिखा रहा है कि आप कुछ भी हो जाए, कोई भी चीज़ आपको हिला नहीं पाएगी, कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन आपको नहीं हिला पाएगी, और आप जो है बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, और आप ये जो है अपना सपना पूरा करेंगे। पेज ऑफ कॉइन्स में भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो आपके जीवन का सार ये है कि जो आपकी वो जो आपके मन, क्या बोलते हैं उसे, आप इतने ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे उस चीज़ के लिए और आप इतने ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे उस गोल को पूरा करने के लिए तन मन धन से, कि आप किसी भी चीज़ का सामना करोगे और उसके दौरान, उस जर्नी में, उस प्रोसेस में, उस सफ़र में जो है आप बहुत कुछ सीखोगे। ये आपकी सीखने के लिए ही है। आपके अंदर जो आग है इस चीज़ को पाने की, वो इसीलिए है ताकि उसके लिए आप कुछ भी कर जाओ और वो कुछ भी
जो भी आप कुछ भी करोगे, जितनी भी दिक्कतों का सामना करोगे, वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस देगी, वो आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएगी, वो आपको बहुत कुछ सिखाएगी, समझ रहे हैं। तो आपके जीवन का सार है सीखना, ठीक है। और उसका जो कैटलिस्ट बोलते हैं किस चीज़ के थ्रू, वो आपका ये सपना है, ठीक है। ये सपना आपको बहुत चीज़ें सिखाएगा, आप बहुत कुछ अपने बारे में सीखोगे, आप बहुत कुछ जीवन के बारे में सीखोगे, और बहुत जो है ऊपर बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। एक सीढ़ी मतलब एक दिक्कत या जो भी आपको प्रॉब्लम आएगा, ऑब्स्टिकल, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका एक और जीवन का मुझे दिख रहा है कि या तो ये इस प्रोसेस के कारण ही होगा, ठीक है, कि आपका ये जो सपना है आप इसको पूरा करते करते आप इतनी सारी चीज़ों का सामना करोगे कि आपको एक बैलेंस में ले आएगा, ठीक है, संतुलन में लाएगा। और मैं बताना भूल गई, इसका मतलब जो है, इसका मतलब संतुलन भी है। संतुलन बोले तो अपने अंदर जो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी है, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में क्या बोलते हैं फेमिनिन और मैस्कुलिन को? मैस्कुलिन मतलब जो मर्द और जो वैसी वाली एनर्जी होती है, और फेमिनिन मतलब जो औरत वाली, जो बोलते हैं ना अर्धनारेश्वर। अर्धनारेश्वर क्या है? बैलेंस है। आपके अंदर जो आदमी है उसका और आपके अंदर जो नारी है उसका, ये एनर्जी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब हर किसी के अंदर एक नारी भी होती है, नारी की एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं प्यार, केयर, इमोशंस जो बोलते हैं हम, भावनाएं, ये सब एक नारी होती है। क्रिएटिविटी जो आप बोलते हो, पेंटिंग करना, गाना गाना, ये एक औरत का भाव है, एक एनर्जी है। और जो मैस्कुलिन है वो होता है काम करना और एकदम जो बोलते हैं चीज़ों को फ्रूशन में लाना। अरे यार, फ्रूशन मतलब सच्चाई में लाना कहते हैं जिसको। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, मैं थोड़ी और हिंदी सीख के आऊँगी, पर वो लाना, तो वो मुझे कैसे दिख रहा है? क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। एक तो ये है, इसका मतलब भी होता है संतुलन, ठीक है। और ये जो है इसका मतलब क्या है? क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स एक ही चीज़ का, जो कि कप्स यहाँ पे, उसका जो है फेमिनिन नारी वाला भाव, और जो है मैस्कुलिन मर्द वाला भाव, जो भी कहते हैं। मेरी हिंदी माफ़ करना, मैं सीख के आऊँगी, लेकिन नर और नारी, समझ रहे हैं? नर और नारी की जो एनर्जी है एक ही चीज़ की। तो आपके अंदर जो नर की भावनाएं हैं और आपके अंदर जो नारी की भावनाएं हैं, उसका जो बोलते हैं संतुलन, जो कि है कि नर मतलब कि नारी मतलब कि प्लान करना, ठीक है, सोचना कि कैसे क्या करना है, समझना, ठीक है, और कोई नए आइडिया लाना, सोच एक नारी का एनर्जी होता है। और जो नर का एनर्जी होता है वो होता है काम करना, फिजिकल में काम करना, और काम करके उस चीज़ को असलियत में लाना। समझ रहे हैं आप? आई होप आप समझ रहे होंगे। तो वो तो ये जो आपकी एनर्जीज़ हैं, ये भी जो है आप बैलेंस में लाओगे। ये आपका सारे जीवन का, इस जीवन में आप वो बैलेंस लाने के लिए आए हो कि आपका जो नर और नारी का जो एनर्जी है वो इक्वल रहे। तो जब क्या होता है, यिन एंड यांग जिसको बोलते हैं, तो जो नर और नारी की जो एनर्जी होती है, उसको अपने आप के अंदर, हर इंसान के अंदर नर और नारी की एनर्जी है, राइट। तो जब वो आप संतुलन में लेके आते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको समझ होती है, आपको आपकी भावनाएं, आप भावनाएं भी फील करते हो। फिर आप जो है काम करने से भी नहीं डरते हो, जो कि मैस्कुलाइन होता है, जो कि नर होता है। तो जब वो बैलेंस में होता है तो आप पूरे हो जाते हो, ठीक है, आप कंप्लीट हो जाते हो, आप अधूरे नहीं रहते, आप पूरे हो जाते हो, और फिर आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो ये जो है आपका सपना है, इसको जो है हासिल करने के लिए आप जो भी कुछ करेंगे वो आपको एट द एंड संतुलन में लेके आएगा, ठीक है। और आप इतने संतुलित हो जाओगे कि फिर आपको आपका सपना भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। जस्टिस कार्ड, ये कार्ड भी होता है संतुलन का, ठीक है, संतुलन लाना। जो इसका एक्चुअल टैरो का कार्ड होता है, उसमें जो है जस्टिस में वो होता है, तोल कांटा होता है ना, वो होता है, जिसका मतलब क्या होता है? संतुलन। तो जस्टिस कार्ड भी संतुलन कह रहा है कि आपका जो जीवन का सार है वो है
एक तो अपने एक बहुत बड़े सपने को पूरा करना और अपने आप में संतुलन लाना, नर और नारी की जो एनर्जी है उसका संतुलन लाना। क्योंकि क्या होगा कि जब आप शुरुआत करोगे इस सपने की तरफ बढ़ोगे तो आप में संतुलन नहीं होगा, ठीक है, आप में संतुलन नहीं होगा। या तो आप बहुत ज़्यादा सिर्फ सोचते और सपने देखते और काम नहीं कर पाते, या तो आप सिर्फ और सिर्फ काम करते और आप सोच नहीं पाते कि अगला क्या करना है, ठीक है। तो इस सपने को, ये सपना आपके लिए इतना अजीज होगा, इतना बड़ा होगा कि इसको पूरा करने के लिए आप सब कुछ करोगे। और जब आप वो सब कुछ करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आप सोचोगे भी और आप काम भी करोगे, और ऐसे करते करते आप में एक संतुलन आ जाएगा। तो आपका इसलिए ये जो है रून जो है ये 2 आए हैं, ठीक है। ये आपकी पूरी जर्नी बताते हैं, आपके पूरा इस जन्म का जो है पूरा तकदीर का जो है पूरा सार है ये, कि आपका जो एक इतना बड़ा सपना होगा जिसको पूरा करने के लिए, जिसको हासिल करने के लिए आप इतनी मेहनत करोगे, इतना कुछ सीखोगे, इतनी दिक्कतों का सामना करोगे और इतने फोकस्ड रहोगे कि वो आपके अंदर जो है संतुलन भी लेके आएगा। और एट द एंड आपको जो है अपना सपना भी आपका पूरा होगा और एज अ ह्यूमन, एक इंसान के रूप में आप पूरे हो जाओगे, कंप्लीट हो जाओगे, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 मेरे यहाँ पे एक्चुअली इस टाइप की ही एनर्जी आती है कि बहुत ही ज़्यादा फायरी, बहुत ही ज़्यादा जिनके अंदर आग है कुछ करने की, या फिर बहुत एक्टिव लोग हैं यहाँ पे। हो सकता है आप स्पोर्ट्स वगैरह भी काफ़ी खेलते होंगे, तो एक्टिव भी आप मुझे बहुत दिख रहे हैं, और आप दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, आप बहुत ज़्यादा भावनात्मक नहीं है। जैसे कि पाइल नंबर 1 काफ़ी भावनात्मक थी शायद, लेकिन आप लोग भावनात्मक इतने नहीं हो। मतलब आप भावनाएं हैं आप में, आप सब समझते हो, आप रोते भी हो, हंसते भी, आप सब करते हो, लेकिन उस चीज़ को आप हावी नहीं होने देते हो अपने ऊपर, क्योंकि आप फिर उतनी ही आप में समझ भी है, उतना भी आप दिमाग से भी सोचते हो। जितना आप दिल से सोचते हो आप उतना दिमाग से भी सोचते हो, और अगर अभी नहीं सोचते तो आगे सोचने लग जाओगे, क्योंकि यही आपके जीवन का सार है, यही आपकी तकदीर में लिखा है कि आपका जो दिल और दिमाग है वो संतुलन में आ जाएगा। ये जो मैं बोल रही थी मैस्कुलिन, नर नारी, अभी मेरे को थोड़ा सा मतलब अब आसानी से मैं समझा सकती हूँ। जो नर की एनर्जी होती है वो होती है दिमाग, और जो नारी की एनर्जी होती है वो होती है दिल। तो वो दिल और दिमाग, नर और नारी का जो मिलन है, जो एनर्जी, इस एनर्जी का मिलन है, जो संतुलन है, वो आप में आएगा इस पूरे जर्नी के थ्रू, जो आप करेंगे सिर्फ अपना एक बड़ा सपना पूरा करने के लिए। और वो सपना भी जो है आप पूरा करेंगे, ठीक है, वो सपना भी आप पूरा करेंगे, ये है आपकी किस्मत में, और बहुत ही बढ़िया एनर्जी है। तो मैं थोड़ी गाइडेंस ले लेती हूँ आप लोगों के लिए, अभी आप जहाँ पर भी हैं, ठीक है। गिव मी सम गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2 फॉर द करंट सिचुएशन। पावर इन पीस। तो those who love and practice peace leave beautiful ripples in their wake. Have you ever watched a ripple expand on water? They travel a very long way. तो ये जो आपके लिए अभी के लिए, अभी अपने जीवन में आप जिस भी पड़ाव पे हैं उसके लिए गाइडेंस है कि आपको जो है शांति रखनी है, पीस, शांति रखनी है। जो इसमें एग्जाम्पल ये दिया है कि जब आप पानी पे हाथ फेरते हो तो क्या होता है कि वो ऐसे वाइब्रेशंस आते हैं ना, ऐसे गोल गोल वो बनता है, और कितनी दूर तक जाता है, वो कितनी दूर तक जाता है आप ये समझो। तो जब आप शांति में रहोगे तो आप ज़्यादा अच्छे से सोच पाओगे, आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, और आप ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे जो भी आपको करना है। तो आपको अभी एडवाइस है, अभी आप अपने जीवन के जिस भी पड़ाव में हो, आपको शांति रखने को कहा जा रहा है कि आप शांति रखें, शांति से सोचें समझें और चीज़ें करें। और झगड़ना, लड़ना या बहुत गुस्सा करना, ये सब अभी काम में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। पाइल नंबर 2 बहुत ही बढ़िया पाइल है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप जो है अपना सपना पूरा करने वाले हो, और ये जो है आप में बैलेंस भी आने वाला है। बहुत ही सुंदर है, मैं आपको बता रही हूँ, ये जो बैलेंस वाली बात है, ये जो संतुलन वाली बात है, ये बहुत ही अच्छी रहेगी आपके लिए। और आपको आगे पता चलेगा जब आप, ये जो संतुलन है ना, यही आपका सपना पूरा करवाएगा, ये मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। और ये जो है गाइडेंस, ये अभी आपको बोल रही है, अभी शायद आप बहुत ज़्यादा अपनी नर की एनर्जी में हो, दिमाग की एनर्जी में हो, शायद अभी आप बहुत ज़्यादा सोचना मतलब करना जो बोलते हैं, ठीक है, आप कर बहुत रहे हो लेकिन आप सोच नहीं रहे हो, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा शांति में रह के, और आपको पहले
बैठ के थोड़ा सोचना है कि आपको आगे क्या करना है, आप अभी क्या कर रहे हो, कौन से सिचुएशन में हो, उसमें आप क्या क्या कर सकते हो या क्या क्या हो रहा है आगे, कैसे क्या, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। तो ये वही कह रहा है कि अपनी जो नारी वाली एनर्जी है उसको एक्टिवेट करो। तो पाइल नंबर 3, आशा है आपको मेरी ये रीडिंग सच्ची और अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी सच्ची और अच्छी रीडिंग्स और चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको किस तरीके की रीडिंग्स चाहिए। ये जो है ये भी मुझे किसी ने आज ही सजेस्ट किया था कि मैम डेस्टिनी पे जो है रीडिंग करिए, तो ये वो है। और साथ में अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और बस दैट्स इट। पाइल नंबर 2, ऑल द बेस्ट, आपका जो भी सपना है भगवान करे ये पूरा हो। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने ये पाइन कोन चूज़ किया है तो ये आपकी पाइल है, पाइल नंबर 3। तो देखते हैं कि आपकी जो तकदीर है, किस्मत है, उसमें क्या लिखा है। ये जो आपका जीवन है इसका जो सार है या जो मकसद है, मेन मकसद, वो क्या है। तो सबसे पहला तो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है डेथ, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ swords, 7 of coins, 2 of wands, 8 of cups, 8 of swords, 7 of cups, 7 of wands, 4 of wands। और मैं फिर से पाइल नंबर 2 की तरफ फिर से भूल गई आपकी रून निकालना, तो मैं पहले रून्स निकाल लेती हूँ आपके लिए। प्लीज टेल मी व्हाट द डेस्टिनी ऑफ पाइल नंबर 3 और लाइफ, दिस पाइल नंबर 3 लाइफ। ओके, ये एक्चुअली पाइल नंबर 1 के लिए भी यही आया था, ठीक है। और इसका मतलब है स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी। और जो बिजली के देवता होते हैं उनका ये जो है साइन, सॉरी ये, हाँ ये साइन है। जो थॉर, आपने शायद पिक्चर में भी देखा होगा किसी, थॉर करके, एवेंजर्स मूवी में थॉर करके एक होता है कैरेक्टर जो भगवान होता है, ठीक है। तो ये उनका है और इसका मतलब है कि जो दुनिया की बनाई हुई जो मतलब दिक्कतों को चीर के जाना, ठीक है, और लेकिन उससे कुछ सीखना और समझना। बट यहाँ पे मुझे पाइल नंबर 3 पाइल नंबर 1 की तरह आपकी थोड़ी सी जर्नी दिख रही है, ठीक है, जो कि है स्पिरिचुअलिटी। सेम है, ठीक है, कि आप दोनों जो है स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल हो गए, पर जर्नी काफ़ी अलग है आप दोनों की। जिसका मतलब ये है कि आपका सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आप लोग यहाँ पे बहुत कोई हीलर्स बन सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स बन सकते हैं, या कुछ ऐसे इस काम से रिलेटेड आप कुछ बन सकते हैं आगे जाके। तो आपकी जो जर्नी मुझे यहाँ दिख रही है वो यही दिख रही है कि बहुत डिवाइन जर्नी है आपकी। जो आपके जीवन का, इस जीवन का मकसद है वो है अपने आप को समझना, अपनी असलियत ढूंढना, अपनी रियलिटी ढूंढना, आप असल में क्या हैं, आपका असली रूप क्या है उसको समझना, अपने आप को समझना। और जब आप अपने आप को समझेंगे तो आप जो है डिवाइन, भगवान, जो भी आप मानते हैं उससे आप कनेक्ट हो जाएंगे, समझ रहे हैं। और इस कारण जो है आपका इंट्यूशन, और आप में कोई ऐसी ताकत भी एक्टिवेट हो सकती है। ताकत मतलब पावर इन द सेंस, जैसे इंट्यूशन है, ठीक है, जैसे मेरा इंट्यूशन है कि मैं इंट्यूशन से टैरो कार्ड रीड करती हूँ या कुछ भी डिविनेशन करती हूँ, तो आप में भी कुछ ऐसी हीलिंग पावर्स आ सकती हैं कि आप लोगों को रेकी से या किसी ऐसे तरीके से जो है हील कर सकते हो। तो ये जो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका जो जीवन का सार है वो है अपने अंदर की डिविनिटी और अपने आप से जुड़ना, अपने आप से कनेक्ट करना। आपके जीवन का सार ये है। आपका बहुत सारा समय शायद अकेले बीतता होगा, या आप अकेले रहना पसंद करते होगे, या आपका जो समय है इन जनरल अकेले बीतता होगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे 7 हैं, और 7 जो होता है वो होता है नंबर ऑफ लोनलीनेस एंड स्पिरिचुअलिटी। मतलब ऐसे फिजिकल वर्ल्ड में आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले हो, आपके आसपास कोई नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये है कि जो डिवाइन है वो आपसे कनेक्टेड है, वो आपके आसपास है। तो मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा, देखिए यहाँ पे कार्ड है क्वीन
ऑफ कप्स का, यहाँ पे है टेम्परेंस, यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स। तो आपके जीवन में एक समय आएगा, पाइल नंबर 3, जहाँ पे आप सब कुछ छोड़ छाड़ के, लोगों को छोड़ के, हो सकता है किसी के लिए तो बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ के आप जो है एक डिवाइन के रास्ते पे, भगवान के रास्ते पे आप जा सकते हो। ये जो 8 ऑफ कप्स है ये वही है कि दुनियादारी छोड़ के आप जो है भगवान की राह पे चलने लग जाओगे। आपको अंदर से ही फील होता होगा कि यार ये सब चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं और मुझे जो है थोड़ा, मुझे डिवाइन से कनेक्ट होना है, भगवान से कनेक्ट होना है, खुद से कनेक्ट होना है। आपका जो है थर्ड आई चक्रा या क्राउन चक्रा जो है, या थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड भी हो सकता है, ठीक है। आपको पहले से ही चीज़ों का आभास हो जाता होगा कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, या आपको पहले ही समझ आ जाता होगा कि कौन इंसान कैसा है। अब यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आपको अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, काफ़ी सारी चीज़ों का सुख होगा, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है आपको बहुत सारी चीज़ों का सुख भी मिलेगा, और आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे कि आपको समझ नहीं आएगा किस राह जाना है, ठीक है। जैसे कि 8 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 7 ऑफ कप्स है, ये तो कार्ड ही उस बात का है कि आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि मुझे किस ओर जाना है, किस तरफ जाना है। तो आपके जीवन में ये पॉइंट पे आएगा जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हो या आप क्या चाह रहे हो, क्योंकि आपको कुछ भी मिल सकता है, आप कहीं भी जा सकते हो, तो आपको ये समझ नहीं आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आखिर में आप जो है डिवाइन का रास्ता चूज़ करेंगे, और आप जो है भगवान की राह, या आप बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी की राह जो है आप वो चूज़ करेंगे। और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी नज़र आ रही है। आपके जीवन का सार ही है स्पिरिचुअल बनना। अगर आप अभी स्पिरिचुअल नहीं हैं तो आपके जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर धकेलेगा, और आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएंगे। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स और 2 ऑफ वॉन्ड से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो है आपके जीवन में एक समय आएगा जहाँ पे आपको कोई डिसीजन लेना होगा, ठीक है। मतलब आप कंफ्यूज होगे कि मैं किस ओर जाऊं, मैं क्या करूं, क्योंकि आपके 2 शेड्स हैं। आपको जो अभी जो ये क्या बोलते हैं इससे यार, भौतिक जीवन जो कहते हैं शायद, वो भी जीना है, और आप लेकिन डिवाइन से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो। आपको मतलब थोड़ा आप स्पिरिचुअलिटी में भी जा रहे हो, आपको नहीं पता, तो ये पॉइंट भी आपके जीवन में आएगा जहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए कि किधर जाना है। और ये जो है आपको ट्रिगर करेगा बाय आपके जीवन में कुछ ऐसा ड्रामा हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात हो सकती है, कोई ऐसा बड़ा एकदम कोई ऐसा वाक़या हो सकता है जिसके कारण आप जो है स्पिरिचुअल बनने की ओर जाएं। जैसे कि आपका बहुत ज़्यादा दिल टूटा हो, कोई आपका दिल तोड़ दे, या आपके परिवार में किसी की डेथ हो जाए, या आप किसी को खो दें, या आपके जीवन में कोई इतना बुरा टाइम पड़ाव आ जाए कि एकदम आप नीचे की ओर धकेले जाएं, एकदम अंधेरे में जहां आपका कोई नहीं है, और इतना बुरा समय आप देखें कि वो आपको जो है स्पिरिचुअलिटी और भगवान की ओर धकेलेगा, और आप उससे आगे बढ़ेंगे। आप स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ेंगे, सारी चीज़ों को साइड में धकेलते हुए, ठीक है। 7 ऑफ कॉइन्स में भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप जो है आप में बहुत पेशेंस रहेगा, ठीक है। और ये कार्ड को अगर आप देखो, जैसे कि इसमें आग है और ये किसी तरीके का रिचुअल भी बता रहा है, तो ये हो सकता है कि आप, जैसे मैंने बोला, किसी की डेथ हो सकती है या कुछ ऐसा हो सकता है एकदम जो आपको अचानक से जो है रियलाइजेशन होगा। ये बहुत अचानक से होगा कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जिससे आप, जिसको संभालते संभालते, जिससे संभलते संभलते आपको एकदम से रियलाइजेशन होगा, आपको एकदम से आपकी अवेकनिंग होगी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर आपने सुना होगा तो वो आपके जो है इस जीवन में लिखी हुई है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और भगवान से जुड़ना, डिवाइन से जुड़ना, और उसका वो नॉलेज होना, ठीक है। आप ये जो है ये भी डिवाइन की ओर जो है रास्ता दिखा रहा है आपका, कि आप डिवाइन के रास्ते पे जाओगे, डिवाइन की ओर बढ़ोगे। और गेटवे है ये, गेटवे, अगर ये आप 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपको पता हो कि 4 डंडे होते हैं जिनको आप गेटवे भी बोलते हो, ठीक है। जब आप, और 1111 भी ये बताता है, तो 1111 जो नंबर होता है वो स्पिरिचुअलिटी का होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का होता है, अपने आप को जानने का होता है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो भी आपके जीवन में होगा कोई ये बड़ी बात, इससे क्या होगा कि आप अपने आप को ज़्यादा जानेंगे, ठीक है। आप अपने आप को जानेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, आप क्या चाहते हैं, आपका रियल सेल्फ क्या है, और वो आपको जो है ट्रिगर करेगा और आपको पुश करेगा डिवाइन की ओर बढ़ने के लिए।
आप सब छोड़ छाड़ के डिवाइन की ओर बढ़ने लग जाएंगे, आपको किसी चीज़ के कोई वो नहीं होगा, और आप में एक बहुत ही बड़ा चेंज आएगा। आपका जो जीवन है वो 180 डिग्री चेंज हो जाएगा। आप पहले कैसे थे और एकदम से कैसे बन जाओगे। हो सकता है पहले आप बहुत सरफेस लेवल थे कि आपको लग्जरी बहुत अच्छा लगता था, आपको पैसा या भौतिक सुख आपको बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन एकदम से जो भी कुछ होगा उसके बाद आप इतने चेंज हो जाओगे कि ये भौतिक सुख हो, चाहे लोगों की बुराई करना हो, लोगों को जज करना हो, ये सब चीज़ें आप छोड़ दोगे और आप एकदम से इतने ज़्यादा खुद से जुड़ जाओगे, डिवाइन से जुड़ जाओगे कि आप लोगों को भी वही राह दिखाओगे। ठीक है, लोगों को भी ये जो आपका चेंज है वो दिखेगा। हो सकता है बहुत लोगों के साथ ये ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक समय पे आप कंफ्यूज भी हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। आपके दिमाग में 10 चीज़ें चलेंगी कि आपको क्या करना है। एक मुझे ये बहुत बड़ी चीज़ दिख रही है आपके जीवन में कि एक कोई ऐसा समय आएगा जहाँ आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास इतने ऑप्शंस होंगे कि मैं ये करूँ वो करूँ। और हो सकता है ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो कि जब ये कुछ एक बड़ा कोई ड्रामा या सदमा या कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसके कारण आपकी स्पिरिचुअलिटी ट्रिगर होगी, उस समय जो है आपको समझ नहीं आएगा कि आपको किस राह जाना है, आपको क्या करना है। और उस समय जो है स्पिरिचुअलिटी आपकी मदद करेगी आगे बढ़ने में और वो चीज़ को जो है समझने में कि आपको क्या करना है। द टेम्परेंस कार्ड सबसे ही बढ़िया कार्ड है समझने का, स्पिरिचुअलिटी को, भगवान से जुड़ने का, डिवाइन से जुड़ने का और अपने आप से जुड़ने का। जब आप अपने आप से जुड़ते हो तो आप डिवाइन से भी जुड़ जाते हो। तो ये कार्ड भी वही बतला रहा है, बार बार हर कार्ड में मुझे यही दिख रहा है कि आपका जो जीवन है वो ऐसा रहेगा कि पहले आपको बहुत ज़्यादा भौतिक सुख पसंद होंगे, बहुत ये सब करना पसंद होगा, पार्टी भी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा करते होगे। फिर सडनली आपके जीवन में ऐसा कुछ होगा कि आपको एकदम से, और ये बहुत एकदम से होगा, आपको समझ भी नहीं आएगा, बहुत जल्दी होगा। तो और आपको एकदम ऐसा फील होगा, रियलाइज़ होगा कि यार ये तो मैं नहीं हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। और आपको जीवन समझ आएगा, आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, आप मेडिटेशन करने लगोगे, आप ध्यान करने लगोगे, आप अपने आप पे जो है अपने आप को समझने की कोशिश करोगे और आप अपने आप को समझोगे और बेहतर तरीके से। तो ये जो मैं बोल रही हूँ, थॉर जो बोलते हैं थंडर, लाइटनिंग, गॉड ऑफ लाइटनिंग जो बोलते हैं, बिजली कड़कती है, गॉड ऑफ बिजली। तो ये बिजली की तरह, जैसे बिजली कड़कती है ना किसी इंसान पे, तो वैसे बिजली की तरह एकदम से खट करके और आपको जो है ये अवेकनिंग होगी, बहुत ही फास्ट होगी, बहुत ही एकदम इस तरीके से होगी कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे, और ये आपको पूरी तरीके से बदल देगी, आपका जीवन पूरी तरीके से बदल देगी। और ये बहुत ही कुछ अचानक होगा, ठीक है। और हो भी चुका होगा। तो अगर आप ऑलरेडी, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, अपने स्पिरिचुअल पाथ में आप ऑलरेडी आ गए हो, तो जो है कि यही जो है आपके जीवन का पर्पस है। अब स्पिरिचुअलिटी में आपको आगे बढ़ते रहना है, स्पिरिचुअलिटी में आपको और नॉलेज गेन करना है और आपको आगे बढ़ते जाना है, समझते जाना है खुद को, स्पिरिचुअलिटी को, और लोगों को राह दिखानी है अपनी स्पिरिचुअलिटी से। यही जो है आपके जीवन का सार है, यही आपके जीवन का मकसद है, आपकी किस्मत में, आपकी तकदीर में यही लिखा है, जो कि है स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, अपने आप को समझना और डिवाइन से कनेक्ट होना, ठीक है, लोगों की मदद करना उस पावर से, उस डिवाइन पावर से, ठीक है। ये बहुत ही सडन होगा, ये बहुत ही जल्दी होगा। पाइल नंबर 3, ये जो है ना, ये जो बोलते हैं पाइन कोन, ये पता है, ये भी यही बतलाता है। ये इसका मतलब भी स्पिरिचुअलिटी और अवेकनिंग होता है। आपका जो दिमाग होता है ना, दिमाग में ऐसे कुछ टिश्यू होते हैं या फिर ऐसा, ये जो है रिप्रेजेंट करता है दिमाग। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, स्पिरिचुअल रिप्रेजेंट, इसको बोलते हैं दिमाग। दिमाग के जैसे वो खुलते हैं ना, एकदम ऐसे करके खिल जाता है। कभी आपने जो है ध्यान, मेडिटेशन, ये जो ऐसे करते हैं अपन, इसका अगर आपने कोई विजुअल देखा होगा तो सर के ऊपर कमल का फूल होता है, जो सबसे ऊपर का चक्रा होता है, सर के सबसे ऊपर का, वो होता है क्राउन चक्रा, और वो होता है ऐसे कमल के फूल की तरह, और वो ऐसे खिलता है, ठीक है। तो कमल के फूल की तरह होता है और वो खिलता है, और ये जो है ये वही रिप्रेजेंट करता है, क्राउन चक्रा जो कमल के फूल की तरह खिलता है। तो मतलब आपका दिमाग खुल जाता है और आपको भगवान का संदेश मिलने लगता है, आपको जो आप एनर्जी चैनल करने लगते हो, आपको मैसेजेस मिलने लगते हैं,
ठीक है। तो मैसेजेस मिलने लगते हैं, तो आपके साथ भी वही होगा। आप जो हो, आप इतने स्पिरिचुअल हो जाओगे, आप खुद से इतने कनेक्ट हो जाओगे, आप भगवान से इतने कनेक्ट हो जाओगे कि आपको मैसेजेस आएंगे, आपको बिना किसी के बोले बातें समझ आ जाएंगी, आप महसूस करने लग जाओगे चीज़ों को। और तो आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है पाइल नंबर 3। तो हम क्या बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे कि जो, हाँ, तो आप जो है मैसेजेस चैनल करने लग जाओगे। मैसेजेस चैनल करना मतलब आपको खुद से ही आभास होने लगेगा कि कुछ होने वाला है, या तो आपको पहले से ही मतलब आपको बस पता चल जाएगा, या आपके दिमाग में ऐसे मैसेजेस आएंगे लोगों के लिए, खुद के लिए, इन जनरल। तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हो। पाइल नंबर 3 यही आपकी जो है डेस्टिनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग टैरो रीडर्स बन सकते हैं, या फिर डिविनेशन में जा सकते हैं आगे जाके इसके कारण, या आप ऑलरेडी हो तो। लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है आपको मैसेजेस आने लग जाएंगे, बातें आपको पहले से ही पता रहेंगी, और इससे आप लोगों की भी मदद करेंगे। तो पाइल नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रीडिंग है आपकी। और मुझे मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कितनी पावरफुल जो है बदलाव आप में आने वाला है या आ चुका है, तो कितना ज़्यादा आगे कितना ज़्यादा और पावरफुल होने वाला है और आगे बढ़ने वाला है। आपको जो है कितने मैसेजेस जो हैं मिलेंगे, और आपको मतलब समझ रहे हैं, जो अपने मन की ही आवाज़ से आपको चीज़ें पता चल जाएंगी, या आपको आभास हो जाएंगे, पूर्वाभास जो कहते हैं, वो भी होगा आपको। और आपको बस पता होगा कि कब क्या होने वाला है, या कौन इंसान कैसा है, या क्या करना चाहिए। ये सब चीज़ें भी जो है आपको सेंस होने लग जाएंगी, क्योंकि जो है डिवाइन आपको मैसेजेस देगा, और आपका जो दिमाग है, जो क्राउन चक्रा है, जो सबसे ऊपर का चक्रा होता है, वो जो है बहुत ज़्यादा खुल जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिस कारण आपको ये सब आभास होंगे, जिस कारण आपको सब कुछ पता होगा। और आप बहुत ज़्यादा हम्बल भी बन जाओगे, उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा जो है तो पाइल नंबर 3 देख लेते हैं आपके अभी आप अपने जीवन में जहाँ पे हैं उसके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। उसके लिए मैं थोड़ी गाइडेंस निकाल लेती हूँ। प्लीज हेल्प मी शांत फॉर द मैसेजेस पाइल नंबर 3, some guidance for पाइल नंबर 3 current situation. Share your dreams and don't be afraid to share your heart too. The more you love, the bigger your heart gets and the more joy can flow through its chamber. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले दिख रहा है कि आपकी जो एडवाइस है अभी जो भी चल रहा है, अगर आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में या आपके बच्चे के बीच में कोई दिक्कत चल रही है, तो उसके लिए ये है कि उन्हें माफ़ कर दीजिए और उनको और प्यार दीजिए। ठीक है, क्योंकि प्यार जो है वो सब कुछ सही कर देता है। ठीक है, अपना दिल बड़ा कीजिए, माफ़ कीजिए अगर आपकी माता पिता किसी के साथ आपका कुछ दिक्कत चल रहा है तो, सबसे पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आपको कहा जा रहा है कि आप अपना जो हार्ट चक्रा है उसको खोलिए। ठीक है, और अगर आपको कोई सपने भी आ रहे हैं, ये भी इंडिकेशन है कि आपको सपने भी आ रहे हैं, तो हो सकता है आपके सपने में कोई मैसेज हो, जो मैं बोल रही थी आप मैसेजेस चैनल कर सकते हो, तो कोई मैसेज हो तो वो भी आप अपने सपनों पर भी ध्यान दें कि आप क्या सपने देख रहे हैं। ये मैं अभी करंट आपकी जो एनर्जी और सिचुएशन है उसके लिए ये गाइडेंस आया है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए माता पिता के साथ कोई दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे एक और कार्ड निकला है जहाँ पे अगेन एक माँ है और उसका बच्चा है। ठीक है, और यहाँ पे एक पिता है और उसका बच्चा है। तो वेयर लव गोज़ लाइफ फ्लोज, वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन हार्ट, यू आर लव्ड, पास इट ऑन। तो आपको जो है दिल बड़ा करने की ज़रूरत है, अभी दिल खोलने की ज़रूरत है लोगों के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, हर किसी के प्रति, जो बोलते हैं यूनिवर्सल लव। तो आपको जो है यूनिवर्सल लव की अभी ज़रूरत है, यूनिवर्सल लव प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हर इंसान, हर क्रीचर, हर इंसान और मतलब हर जानवर के लिए आपको अपना जो दिल खोलने की ज़रूरत है। आप ज़रूरी नहीं है हर कोई, मतलब कोई आपका दिल भी दुखा सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो जो माफ़ करना होता है वही दिल खोलना होता है। अगर आप सिर्फ जो इंसान आपको वो दिल तोड़े आपका, उसको अगर आप माफ़ कर दें तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो आपको बहुत आगे तक ले जाती है। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रीडिंग है ये। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने वाले हो पाइल नंबर 3, आप बहुत लोगों की मदद भी करने वाले हो, जहाँ मैं देख रही हूँ।
ठीक है। अगर आपको मेरी रीडिंग सच्ची और अच्छी लगी हो तो इसको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और सच्ची और अच्छी रीडिंग्स के लिए। इसको लाइक और शेयर कीजिए इस रीडिंग को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। वहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है जो आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कनेक्ट कर सकते हो वहाँ पे मुझसे। और दैट्स इट। पाइल नंबर 3 मतलब वेलकम टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। पाइल नंबर 3 मैं ये बोलना चाहूँगी क्योंकि आप जो हो वो आप भगवान के बंदे हो और भगवान और जो आपकी जो अवेकनिंग है वो होने वाली है, ठीक है। अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे नहीं मेरी अवेकनिंग, मैं भगवान का बंदा, मुझे मैसेजेस आएंगे, तो ऐसा मुझे भी लगता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टैरो रीडिंग करूँगी और वो भी यूट्यूब पे। तो ये बहुत ज़्यादा मैंने कभी सोचा भी नहीं था, अविश्वसनीय था। आपके लिए भी हो सकता है अभी आप ये सब सोच रहे हो, लेकिन ये होने वाला है। ये लिख के ले लीजिए और यही आपका जीवन है, यही आपकी डेस्टिनी है और यही जो है आपकी तकदीर है।